Good morning, my dear children. How are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to continue our same part 13 in Vyakran, Shabd Sagar. Children, in our previous class, we did Vilom Shabd. But today we are going to do continue chapter same शब्द सागर विद पर्यायवाची शब्द। हमने क्या पढ़ा था? विलोम शब्द हम किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। जो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। नाउ हमने कुछ एक्सरसाइज भी करी थी इसकी। आई होप आपने अपनी वो एक्सरसाइज बुक की कंप्लीट करी होगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सेम पार्ट 13 शब्द सागर विद पर्यायवाची शब्द। नीचे दिए गए चित्रों और उनके साथ दिए गए नामों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। जैसे रवि का क्या है? दिनकर। सूरज दिनेश। रवि का क्या है? दिनकर सूरज दिनेश। राकेश का क्या है? राकेश रवि चांद चंद्रमा। इन सब का अर्थ सेम है, समान है। नेक्स्ट वृक्ष पेड़ विटप तरु। इन सब का भी अर्थ क्या है? एक समान है पर शब्द अलग अलग हैं। नेक्स्ट जलद नीरद मेघ बादल। तो ये हमारे क्या हुए? पर्यायवाची शब्द। इन चित्रों के साथ कई नाम आए हैं। ठीक है, ये एक चित्र है जैसे, और चार शब्द आए हैं इनके साथ। ये सभी शब्द एक ही नाम बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान या एक अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला है हमारा पाठशाला। पाठशाला का क्या होगा? विद्यालय। मदरसा गुरुकुल स्कूल। नेक्स्ट पृथ्वी का क्या होगा हमारा? धरा धरती वसुधा भू। पृथ्वी का क्या होगा? धरा धरती वसुधा भू। नेक्स्ट आसमान गगन आकाश व्योम नभ। संसार का क्या होगा? दुनिया जग जगत विश्व। दुनिया जग जगत विश्व। राजा का क्या होगा? नरेश भूप भुक्ति नृप। नेक्स्ट वर्षा का क्या होगा? वृष्टि बारिश बरखा बरसात। वृष्टि बारिश बरखा बरसात। दिन का क्या होगा? दिवस वार वासर दिवा। दिवस वार वासर दिवा। नेक्स्ट रात का क्या होगा? रात्रि निशा रजनी यामिनी। रात का रात्रि निशा रजनी यामिनी। नाउ टर्न योर पेज। सुबह का क्या होगा? प्रातः भोर सवेरा प्रभात। शाम साय
संध्या, सांझ। जो शाम का जो अर्थ होगा वो क्या होता है? शब्द अलग अलग हैं पर इन सब का अर्थ एक समान है। ओके, नेक्स्ट, हवा, पवन, समीर, ब्यार, अनिल। अग्नि, आग, अनल, पावक। जल, पानी, नीर, अंबु, वारी। पुष्प, फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। बाग, उपवन, वाटिका, बगीचा। तन, शरीर, बदन, काया। मित्र, सखा, दोस्त, मीत। बेटा, पुत्र, तन्ने, सूत। बेटी, पुत्री, तन्ने, सुता। नदी, तटिनी, सरिता, तरंगिनी। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी, शैल। घर, आल्य, गृह, सदन। माँ, माता, अम्बा, जननी। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। नीचे दिए गए शब्दों से उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। अब हमें ऐसे शब्द छांट के लिखने हैं चार चार, जिनका अर्थ क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, पर शब्द अलग अलग होंगे। शब्द क्या होंगे? अलग अलग होंगे। नाउ चलिए, अब हम पिक्चर्स को देख के, ये हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हम इसको देख के लिखेंगे। जैसे कि पहला है हमारा, ये क्या बना हुआ है? घर। तो क्या होगा पर्यायवाची घर का? भी हमने पढ़ा था, गृह और आल्य। आपको दो दो ही लिखने हैं, ठीक है? आपको लिखना है गृह और आल्य। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मेघ। आप लिखेंगे मेघ, और क्या लिखेंगे? और क्या है आपका? मेघ और यस, अभी हमने पढ़ा था मेघ, और क्या लिखेंगे आप? मेघ और बादल नहीं दिया हुआ इसमें, नीरद नहीं दिया हुआ, जलद नहीं दिया हुआ। आपको दो लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, ये कौन है? मित्र। वेरी गुड, यू विल राइट हियर मित्र। क्या लिखेंगे आप? मित्र। और क्या लिखेंगे आप? सखा। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे पहाड़, और क्या लिखेंगे? हमने पहाड़ का पढ़ा था, और क्या लिखेंगे आप? यस, नग। पहाड़ का और क्या लिखेंगे? नग। पहाड़ और नग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये क्या है हमारा? गज। क्या है हमारा? गज। और क्या बोलते हैं हाथी को हम? यस, हाथी को
गज और हाथी, गज और हाथी, हाथी और आपका ये रहा गज। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ हमने अभी पढ़ा था, वन करेक्शन इज देयर। ये है आपका दिवस और वार। ये क्या है? दिवस और वार। ओके, ये हुआ आपका मेघ और क्या होगा? जलद, नीरद। ओके, ये क्या हुआ हमारा? मित्र और सखा। ये क्या हुआ हमारा? पहाड़ और क्या होगा? यस, नग। वेरी गुड, पहाड़ और नग। नाउ नेक्स्ट, ये क्या हुआ आपका? ग्रह और आले, ग्रह और आले। ये क्या हुआ आपका? गज और हाथी। ये क्या हुआ आपका? गज और हाथी। नेक्स्ट, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। ओके, ये क्या हुआ आपका? नेत्र। और क्या होगा? नेत्र और नयन। और क्या हो जाएगा? नयन। नेत्र और नयन। ओके, नाउ नेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे नयन। तो दो लिखने आपको। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका? यस, नेक्स्ट होगा आपका राजा। एक होगा आपका राजा, और क्या होगा दूसरा? यस, राजा। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए आप इसमें पढ़िए, ये लिखा हुआ है। ये क्या हुआ? राजा, और एक आप खुद लिखेंगे, राजा और एक आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट, इसका क्या हो गया? राजा और भूप। ओके, ये क्या पिक्चर है हमारी? नदी, नदी और टटनी। नाउ लुक हियर, हमने अभी पढ़ा था, क्या होगा? इसका होगा टटनी और सरिता, टटनी और सरिता। नेक्स्ट, ये क्या पिक्चर है आपकी? सर्प। क्या ये? सर्प। और क्या लिखते हैं हम सर्प को? सांप, सांप और सर्प। नाउ नेक्स्ट, ये कौन है? माँ, माँ है ना ये, तो माँ का क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था, माँ का क्या होगा? ये देखिए, माँ का होगा माता अम्बा, माता अम्बा। ओके, दो लिखेंगे आप यहाँ पे, माता और अम्बा, माता और अम्बा। ये क्या है? ये फूल है ना, तो यहाँ लिखेंगे फूल और पुष्प, फूल और पुष्प। ये लिखेंगे आप फूल और पुष्प, या फिर कुसुम, कुसुम भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? पेड़ और क्या पढ़ा था हमने? पेड़ और वृक्ष। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? लॉइन को क्या कहते हैं हिंदी में? शेर। क्या कहते हैं? शेर। यस, ओके,
शेर और बाघ। नेक्स्ट, रेखा खींचकर उचित मिलान कीजिए। बेटा, बेटे का क्या होगा? पुत्र। बेटे का क्या होगा? पुत्र। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होगा? यस, धरती। पृथ्वी का क्या होगा? धरती। नदी का? सरिता। नदी का सरिता। नेक्स्ट, सुबह, सुबह का क्या होगा? सुबह का होगा भोर। शाम, शाम का क्या होगा? संध्या। शाम का क्या होगा? संध्या। सॉरी। वर्षा, वर्षा का क्या होगा? बारिश। वर्षा का क्या होगा? बारिश। अग्नि का क्या होगा? आग। अग्नि का क्या होगा? आग। ओके, नाउ वंस मोर वी विल सी दिस। बेटा, पुत्र, पृथ्वी, धरती, नदी, सरिता, सुबह, भोर, शाम, संध्या, वर्षा, बारिश, अग्नि, आग। अंडरस्टूड? Now Anekati Shabd we will do in our next class. Till then you will complete these 3 questions in book only and you will learn Pryavachi Shabd. What Pryavachi Shabd given in book, that you have to learn. Understood? Okay children, do your work very neatly, very carefully and with date wise. So children, do your work properly in your book and learn Pryavachi Shabd. So children, thank you and bye.